समय ना लगाओ तय करने में आपको करना क्या है, वरना समय तय करेगा आपका करना क्या है। नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम मेंसुरेशन के नाम से जानते हैं। यदि मैं मेंसुरेशन की बात करूं, जिसे हम हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं, इसका जो वेटेज होता है हर एक एग्जाम में काफी ज्यादा होता है। हर एक एग्जाम में इससे 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड किए जाते हैं। इवन यदि मैं सीजीएल मेंस की बात करूं तो इसमें 12 से 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेंसुरेशन को समझने के लिए इसी के अंतर्गत सबसे पहला एक टॉपिक आता है जिसको मैं बोलता हूं पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्योंकि ट्रिपलेट ऐसे पेयर होते हैं अंकों के जो कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा पाइथागोरस ट्रिपलेट। आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने नाम दिया ए बी सी। आप सभी जानते हैं यहाँ पे कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। तो दोस्तों, हमको पता है ये जो डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, तो ये जो एसी भुजा कहलाती है, ये मेरी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लंब। यहाँ पे जो एबी साइड दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। यदि इंग्लिश की बात करें तो ये कहलाती है हमारी हाइपोटेनस। उसी प्रकार से यदि मैं बीसी की बात करूं तो ये मेरा क्या कहलाता है, बेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, आधार। यदि मैं इसका नामकरण करना चाहूं तो वर्टेक्स ए के सामने की जो साइड है, ये भुजा, इसको मैंने नाम दिया स्मॉल ए। उसी प्रकार से वर्टेक्स बी के सामने की जो साइड है उसको मैंने नाम दिया स्मॉल बी। उसी प्रकार से वर्टेक्स सी के सामने की जो साइड है उसको मैंने नाम दिया स्मॉल सी। तो आप सभी को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम बोलता क्या है। वह कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो हमेशा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। यदि मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यदि मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यदि मैं इसको इस कीवर्ड के माध्यम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। यही हमारा क्या कहलाता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, तो इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ट्रिपलेट की। ट्रिपलेट्स समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे अंक जो किसी भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दे वही हमारे क्या कहलाते हैं, ट्रिपलेट कहलाते हैं। आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड दी गई है। एक दी गई है आपके सामने 3, दूसरी दी गई है 5, और आपको बोल रहा है कि तीसरी साइड बताइए। तो इसका मान निकालना है तुमको। तो इसको मैं डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करता हूं। यदि सपोज मैंने इसको मान लिया एक साइड 3 है और ये आपकी एक 5 है और इसका मान हमको ज्ञात करना है। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी। तो जब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो होगा क्या, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। यहां पे कुछ नहीं है तो मैंने कितना मान लिया, एक्स। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9। तो मैं 25 माइनस इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपका बचा 16 का स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकली मेरे लिए, 4। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकली मेरी, ये क्या कहलाएगा, 4। तो इससे एक चीज अपन को समझ आया, 354 ये हमारे क्या कहलाएंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो दोस्तों, आखिर इसको एग्जाम में हम विदाउट किसी फॉर्मूले के कैसे कैलकुलेट करें उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन कौन से ट्रिपलेट्स हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो ऑड नंबर होते हैं, कौन से नंबर होते हैं, ऑड नंबर के ट्रिपलेट्स कैसे काउंट करें इसकी एक मेथड बताता हूं। सपोज चलिए मैंने आपके सामने कितना लिया था, पहले 3 लिया था। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 3 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, 3 का स्क्वायर। आप सभी जानते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो याद रखिएगा, ऑड नंबर के केस में हमेशा ये जो वैल्यू आएगी इसको 1 के डिफरेंस में ब्रेक करना है। कितने के डिफरेंस में ब्रेक करना है मेरे लिए, 1 के डिफरेंस में, 1 के अंतर में। तो 9 में से 1 घटा दिए तो कितना बचेगा यहाँ पे, 8। तो 8 को 2 बराबर भागों में बांटो तो 1 हो गया 4, दूसरा भी कितना होगा, 4। लेकिन मुझे 1 के डिफरेंस में तोड़ना है तो ये कितना हो गया, 5। तो मेरा जो आंसर आया ट्रिपलेट 3 4 5, तो ये ट्रिपलेट निकल गया मेरा 3 4 5। चलिए दोस्तों, यदि समझ नहीं आया होगा तो एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं और आपके सामने मैं लिखता हूं यहाँ पे 7।
बताइए कि 7 के कौन कौन से ट्रिपलेट होंगे। तो सबसे पहले इसका क्या करना है, स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कितना, 49। 49 को 2 बराबर भागों में ब्रेक करो 1 के डिफरेंस में। तो आपको पता है इनमें से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48। 48 का मतलब 24 24, तो 1 को ले लेंगे 24 और 1 को ले लेंगे 25। तो पता चल गया मुझे कि 7 24 25 एक क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि सपोज आपके सामने ये साइड दी गई है और ये आपका 24 है और ये 7 है, तो ऑटोमेटिकली आप बता सकते हो कि तीसरा आंसर कितना होगा मेरा, 25। तो 7 24 25 अपने आप में क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। चलिए, यदि समझ नहीं आया हो तो एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, 15। ये हम विषम संख्या का ट्रिपलेट निकाल रहे हैं। तो मुझे ये बताइए 15 का स्क्वायर कितना होता है। तो आप बोलेंगे सर 225। 225 को 1 के डिफरेंस में ब्रेक करो, तो 225 का जस्ट अपोजिट कितना हुआ, कितना हुआ, 1 कम करेंगे तो 224। तो 224 को जब अपन ब्रेक करने की कोशिश करेंगे 2 भागों में, तो 224 का होता है आधा 112, तो एक संख्या कितनी आ जाएगी मेरी, 113। तो आंसर हो गया मेरा 15 112 113। ये भी हमारे क्या है, ट्रिपलेट है। चलिए दोस्तों आगे समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं आपके सामने एक संख्या दूं 9, तो मुझे बताइए 9 का ट्रिपलेट क्या क्या होगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 81 को 1 के डिफरेंस में ब्रेक करो, 1 के डिफरेंस में ब्रेक करेंगे तो एक आएगी 40 और एक कितना आएगी, 41। तो 3 ट्रिपलेट निकल गए मेरे, 9 40 41, मतलब ये अपने आप में क्या बना रहे, ट्रिपलेट। तो एक बात मुझे एक समझ आई, 3 4 5 पहला ट्रिपलेट, 7 24 25 दूसरा ट्रिपलेट। यदि मैं तीसरा ट्रिपलेट निकालने की कोशिश करूं, 15 112 113 तीसरा ट्रिपलेट। चौथा मैंने आपके सामने निकाला 9 40 41, ये फोर्थ ट्रिपलेट। तो यदि कोई भी आपके सामने संख्या दी गई विषम और उसका ट्रिपलेट निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका स्क्वायर करें। स्क्वायर करने के पश्चात उसको 1 के डिफरेंस में 2 बराबर भागों में ब्रेक करें, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, ट्रिपलेट कहलाते हैं। ये तो बात हुई हमारी किसकी, ऑड नंबर की। अब मैं इवन नंबर की बात करता हूं आपके सामने। आखिर इवन नंबर का ट्रिपलेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी भी एक छोटी सी स्टेप है, ध्यान दीजिएगा। सपोज मैं आपके सामने एक नंबर लेता हूं, बताइए क्या लूं, बताइए बताइए जल्दी बताइए कितना लूं। चलिए समझते हैं। सपोज यहां पे मैं आपके सामने एक इवन नंबर के सम संख्या के ट्रिपलेट की बात कर रहा हूं। सपोज मैंने आपके सामने लिया एक अंक 8, कितना लिया, 8। इसका ट्रिपलेट निकालना है कि आखिर 2 अंक कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या करना है, स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। कितना होता है, 64। तो इसका हाफ करना है, 64 का हाफ करना है। तो इसको मैंने हाफ करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे, 32। अब आपको करना क्या है, ये 32 को आपको करना क्या है, 2 के डिफरेंस में तोड़ना है। कितने के डिफरेंस में तोड़ना है, 2 के डिफरेंस में। तो 2 के डिफरेंस में जब तोड़ेंगे तो 32 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा यहाँ पे, 30। तो 30 को 2 बराबर भागों में तोड़ेंगे तो एक मिलेगा 15 और एक क्या मिलेगा, 17। तो मेरा जो ट्रिपलेट हुआ 8 15 17, कितना हुआ ट्रिपलेट, 8 15 17। चलिए नहीं आया हुआ समझ, तो मैं एक एग्जांपल और आपके सामने लेता हूं। सपोज मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया 12, और आपको बताना है कि 12 का ट्रिपलेट कौन कौन सा है। तो यहां पे लिखा मैंने 12 का स्क्वायर। आप सभी जानते हैं 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। इसका जस्ट हाफ किए तो कितना आ जाएगा मेरा, 72। तो ये इवन नंबर है। इवन नंबर के केस में हमको कितने का डिफरेंस लेना है, 2 का, जबकि ऑड में हम कितने का ले रहे थे, 1 का। तो इसमें 2 का डिफरेंस लेंगे तो सबसे पहले 72 में से 2 घटा दो, कितना होगा, 70। 70 का आधा करें तो कितना होगा, 35, और 35 में 37 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरा, 72। तो मेरा ट्रिपलेट निकल करके आया 12 35 37। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपकी एक साइड दी गई है यहाँ पे 12, दूसरी दी है 35, तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो 37। तो 12 35 37 अपने आप में भी क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। चलिए एक आध एग्जांपल और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिए। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आती है कि किसी भी ट्रिपलेट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने 3 4 5 लिखता हूं, किसी भी ट्रिपलेट में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी अपने आप में ट्रिपलेट होती है। सपोज यदि ये 3 है, 3 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, इसी प्रकार से इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई किया, इसी प्रकार से भी मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। तो 6 8 10 भी अपने आप में क्या आइडिया, ट्रिपलेट है।
तो यदि आपके सामने कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, इसकी भुजा दी है आपके सामने 10, ये 8 दिया, तो डायरेक्ट आप बता सकते हो ये कितनी होगी, 6 होगी। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी ट्रिपलेट को किसी भी अंक के साथ मल्टीप्लाई करने पर वो भी अपने आप में पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो मैं आपके सामने कुछ चार्ट बना देता हूं ट्रिपलेट का, ध्यान दीजिएगा। 3 4 5 7 24 25 15 112 113 9 40 41। उसके बाद मैं यदि लिखने की कोशिश करूं 20 21 29, नोट करिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 21 29 11 60 61। यदि मैं आगे लिखने की कोशिश करूं 28 45 53, ये अपनी बार सीजन में पूछा था, 28 45 53। उसी प्रकार से मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करूं 16 63 65। ठीक है दोस्तों, ये कुछ ट्रिपलेट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। एक दो बार वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, वक्त हो चुका है आज की सेवा को समाप्त करने का। जल्दी आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्यार भरा राधे राधे।